सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर तैयारी करते हैं तो बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये क्लास डाउट का है। यहाँ पे कुछ डाउट आपका है और उस डाउट को मैं क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। कुछ क्वेश्चन आया था कि मतलब pH मान पे आधारित जो केमिस्ट्री में क्वेश्चन होता है उसको किस तरह से हम लोग हैंडल करते हैं, या फिर उसका किस तरह से किस फॉर्मूले बेस पे उसको हल करते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो pH पे जो क्वेश्चन होते हैं बोर्ड के पेपर में बनते भी हैं, और उस पर जितने भी सवाल होते हैं सब आपके लिए पूरा इंपॉर्टेंट सवाल है। और उन सारे के सारे सवालों को अगर आप हल कर लेंगे तो आपको एक अच्छा स्कोर करने का अवसर मिलेगा। तो देखिए, pH की सवालें अगर आपको हल करना है तो उससे पहले आपको लॉगरिथम का कुछ रूल जानना पड़ेगा। अगर लॉगरिथम का रूल जान जाते हैं तो pH वाला जो सवाल हैं उनको आप आसानी से डील कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लॉगरिथम का नियम बता देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लघुगणक के कुछ नियम होते हैं। उस नियम को मैं आपको क्या करता हूँ, बता देता हूँ। अगर वो रूल आपको पता हो जाएगा तो फिर हल करना आसान हो जाएगा। तो लघुगणक के वैसे तो ढेर सारे नियम होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में मुख्यतः हम लोग 4 रूल पढ़ेंगे, और वो 4 रूल जान जाएंगे तो उससे pH की जितनी भी सवाल है सारे के सारे आप डील कर सकते हैं। लघुगणक के नियम, ये हेडिंग आप डाल लेंगे। और इनके वैसे ढेर सारे रूल होते हैं, केवल इसमें से मैं 4 बताऊंगा जिससे कि ये सवाल आप हल कर सकें। देखिए, फर्स्ट रूल इसका होता है, अगर मैं फर्स्ट की बात किया जाए, 4 रूल बता रहा हूँ, सेकेंड, थर्ड और उसके बाद क्या, फोर्थ रूल होता है लॉग, LOG लिख रहा हूँ मैं, इसको क्या लिख रहा हूँ, LOG, ये है LOG। लॉग अगर यम गुणे होता है यन, लॉग m गुणे अगर n होता है, तो देखो इसको तोड़ते कैसे हैं। फिलहाल लॉगरिथम जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, पहले पीछे वाले था, अब तो कट गया है, इसलिए रूल आपको पता नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, पुरानी वाली बुक में देखेंगे तो ये सारे के सारे रूल मिलेंगे, और आपके सिलेबस में तो कट गया है। देखिए, अगर लॉग m गुणे n होता है, 2 संख्याएं उनके बीच में गुणा है, तो इसको कैसे खोला जाता है, ये खुलता है आपका हो जाएगा log m, और उसके बाद ये खुलता है प्लस, और लॉग किसमें, n में खुल जाता है। खुल जाएगा, कैसे खोलेंगे, log m गुणे अगर n होगा तो log m प्लस log n में क्या हो जाएगा, ये खुल जाएगा। और इसमें अगर देखिए, ये यहाँ पे मैं साइड में लिख के बता देता हूँ, जैसे अगर ये log लिखा जाता है, log लिख दिया, ठीक है, तो ये यहाँ वाली जो चीज़ होती है log का बेस कहलाता है, तो बोलते हैं बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोला जाता है। यहाँ पे क्या बोलता है, बेस इसका बोला जाता है। जैसे इसको कैसे पढ़ेंगे, log 5 और इसका बेस आप कितना है, a है, log 5 बेस आप कितना, a। इसको ये ऐसे है, क्लियर। अगर जैसे देखिए ये log लिखा गया है और यहाँ पे 5 लिखा गया है, अगर इसका बेस यहाँ पे बेस होता है, बेस का मतलब क्या होता है, आधार। अगर बेस जैसे नहीं दिखाया गया तो बेस हमेशा कितना मानते हैं, उसको 10 मानते हैं। अगर नहीं दिया है तब की बात कर रहा हूँ। जैसे कोई वेरिएबल होता है, जैसे अगर x है तो अगर इसके पावर कुछ नहीं है तो कितना हम लोग कंसीडर करते हैं, अगर पावर कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर करते हैं। तो वही हाल है लॉगरिथम में जब आते हैं, तो अगर log का अगर बेस नहीं दिया गया है, अगर आधार नहीं दिया गया है, तो उस आधार को हम लोग 10 कंसीडर करते हैं, 10। तो यहाँ पे कोई पूछेगा कि इसका आधार कितना है, तो इसका आधार मत कहिएगा कि कुछ नहीं है, इसका आधार कितना है, 10 है, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे log 5 बेस आप कितना, 10, log 5 है, और उसके बाद इसका आधार कितना है, 10 है। उसी तरह अगर कहीं पे ऐसे भी लिख देगा, जैसे log, अगर जैसे मैं मान लेता हूँ x है और यहाँ पे डाल दिया कितना, y, तो जो y है इसका क्या है, बेस है। बेस अगर कुछ नहीं रहेगा तो 10, अगर कुछ नहीं है तो 10, अगर दिया रहेगा तो फिर उसका बेस वही मानेंगे। जैसे इसका बेस देखिए दिया है, इसका बेस कितना है, a है, ठीक। तो उसी तरह इधर का बेस भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ का बेस नहीं दिया हुआ है, तो मैं बेस में मान लेता हूँ a। तो अगर बेस a मान लूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a खुलेगा, इसका बेस a है तो बेस a चलेगा। फिलहाल मैं a मान के चल रहा हूँ, अगर कुछ नहीं देगा तो आप 10 मान के चलिएगा, ठीक है। पहला रूल हो गया लॉगरिथम का। और लॉगरिथम का सेकेंड रूल होता है log, और ये होता है m डिवाइड बाई होता है कितना, n, m डिवाइड बाई कितना होता है, m होता है। तो अगर log m डिवाइड बाई अगर m होता है तो वो खुलता कैसे, देखिए खुलने का तरीका बता रहा हूँ। ये खुल जाएगा आपका, यहाँ से हो जाता है log m माइनस log किसमें, n में खुल जाता है। बेस आप कितना है, a है, कुछ नहीं, तो मैं a लेके चल रहा हूँ, इस समय बेस में कितना लेके चला, मैं a बेस लेके चल रहा हूँ। अगर बेस नहीं दिया रहेगा तो आप 10 लेके चलिएगा, मैं a मान के चलता हूँ, क्लियर। तो ये लॉगरिथम का हो गया दूसरा का रूल। और लॉगरिथम का तीसरा का रूल ये कहता है कि अगर लॉगरिथम का कौन सा, थर्ड रूल की बात किया जाए,
तो इसका तीसरा रूल देखिए ये होता है log a बेस ऑफ a, मतलब log a बेस ऑफ a। अगर ये दोनों चीज़ सेम हो जाते हैं, अगर दोनों चीज़ सेम हो जाते हैं, log a बेस ऑफ a मतलब जो उसका आधार है वही उसकी वैल्यू अगर उसी पे निकाला जाए, जैसे log आधार a है तो वही पे मान उसी आधार पे उसी का वैल्यू अगर पूछा जाए तो उसका वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1 होता है। इसका मान कितना होता है, 1। और एक और होता है 4th नंबर का, मैं नीचे बता देता हूँ। लॉगरिथम का चौथा रूल होता है log x के पावर अगर n हो जाए, बेस इसका हमेशा a मान के चल रहा हूँ, log अगर x के पावर अगर n हो जाता है तो इसका पावर आ जाता है सामने, पावर आ जाएगा सामने, तो ये हो जाएगा n इंटू और ये हो जाएगा log x और बेस आप कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। इसका केवल जो पावर है वो पावर कहाँ आ जाएगा, सामने आ जाएगा। तो ये लॉगरिथम का हो गया 4 रूल। फिर से समझ लो, अगर ये सबसे बड़ी pH मान सवाल आप हल कर ले हो रहे होंगे, प्रॉब्लम होगा कि log ये हल कैसे किया जाता है, ये हल नहीं करने आ रहा होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि log आपके सिलेबस में है नहीं, कट गया है सब, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देख लो फिर से, लॉगरिथम के 4 रूल हैं आपके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। पहला रूल है log अगर a हो जाता है m इंटू n अगर हो जाए तो इसको खोलेंगे तो हो जाएगा log m और प्लस log n हो जाएगा। जो बेस रहेगा वो बेस डाल लेना, बेस में a माना हूँ तो a लेके चलते हैं, क्लियर। जैसे अगर इस पर उदाहरण लेना चाहते हैं तो उदाहरण लिखिएगा मत, उदाहरण नहीं लिखना है। जैसे ऐसे मिलेगा आपको log a, जैसे हो जाए 5 गुणे अगर 3 हो जाए तो इसको खोलेंगे तो log 5 और प्लस log कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से खुलेगा, क्योंकि इंटू में था तो उसको खोल दिया मैंने, किस में, प्लस में खोल दिया। और उसके बाद सेकंड है ना, ये डिवाइड में है, अगर बटे में होगा, बटे की बात किया जा रहा है, अगर ये बटे में होगा तो ये खुलेगा किस में, माइनस में, log m बेस ऑफ a, जो बेस रहेगा वही खोलेना, फिर उसके बाद माइनस log n है तो बेस ऑफ a हो जाएगा। और फिर तीसरा की वैल्यू हो जाएगी log a बेस ऑफ a, मतलब जो आधार है ना उसी पे उस अगर log का मान पूछा जाए तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। जैसे अगर ऐसे मिल जाए ना, अगर कोई पूछ दे कि log 100 बेस ऑफ 100, देखा 100 सेम जो आधार है उसी पे, जो बेस है उसी पे अगर उसकी वैल्यू पूछा जाएगा तो उसका वैल्यू आप कितना बताएंगे, 1 बताएंगे। और एक लास्ट और बचा हुआ है, ये चौथा नंबर का हो गया। अगर इसका चौथे नंबर का है कि अगर log x के पावर अगर n हो जाए तो ऐसे केस में पावर उसका कहाँ आ जाता है, सामने आ जाएगा। तो ये इसका पावर आ जाएगा कहाँ, सामने, तो पावर आ गया इसका क्या, सामने हो गया। और उसके बाद ये चीज़ जो हो जाएगी उसको लिख लेंगे। इसका एग्जांपल अगर देखना चाहते हैं तो ऐसे मिलेगा, जैसे हो जाए log 5 के पावर 3 हो जाए और बेस ऑफ मैं मान लेता हूँ कुछ हो जाता है, जैसे बेस ऑफ 4 ले लिया, 4th ले लिया, तो ये x के पावर n के रूप का बन गया ना, x के पावर किस रूप का बन गया, n के रूप का हो गया। तो ये जो पावर होता है पावर आ जाएगा सामने, तो ये हो जाएगा 3 इंटू और ये हो जाएगा log 5 बेस आप कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग खोलते हैं। तो अभी तक ना आपने लॉगरिथम के कितने रूल देखा, 4 रूल देखा। इसके अलावा और भी क्या क्या होगा pH मान हल करने के लिए, pH का जो फार्मूला है वो पता होना चाहिए। अगर pH की सवालें लगानी है तो फिर आपको pH का जो सवालें हैं फार्मूला है उसको आपको जानना पड़ेगा। और एक आपके फार्मूले में किताब में दिया होगा जल का आयनिक गुणनफल ना, तो उसको अभी मैं सब बता दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। पहले ये कितना देखा आपने, पहले 4th फार्मूला लिख लिया। ये एग्जाम्पल नहीं लिखना है, केवल फार्मूले आपको लिखना है, क्योंकि मैथ तो पढ़ नहीं रहे, पूरा उदाहरण तो लिखेंगे नहीं आप, केवल ये फार्मूला लिख लो। लघुगणक के नियम, पहला रूल, दूसरा का रूल, तीसरा का रूल, चौथा का रूल, ये 4 के चारों रूल आप क्या करिए, लिखिए। और फिर 4 फार्मूले हो गए। अब इन 4 फार्मूले के अलावा 2-3 फार्मूले और जानना है, उसके बाद फाइनल हो जाएगा। अब अगला हेडिंग हम लोग आपको बता देता हूँ, क्या, जल का आयनिक गुणनफल। आपके किताब में दिया होगा जल का आयनिक, ऐसे दिया होगा आयनिक का गुणनफल, ठीक है, जल का आयनिक गुणनफल एक हेडिंग करके दिया होगा। तो उसका भी फॉर्मूला होता है जो आपका निकालने में, क्या, pH की सवालों को डील करने में बहुत हेल्प करता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। देखिए, मैं जल का आयनिक गुणनफल किसका, जल का, जल को बोलते हैं हम लोग क्या, वाटर बोलते हैं ना। तो जैसे ये आपका H2O हो गया, जल हो गया, तो ये जल को अगर आप तोड़ेंगे ना, अगर H2O की बात किया जाए, जल का ही देख रहे हैं आयनिक गुणनफल, तो जब H2O को तोड़ा जाता है तो H2O आपका टूट जाता है किसमें,
ये कौन सी रिएक्शन है आप समझ सकते हैं। H2O को जब तोड़ते हैं ना तो ये टूट जाता है H+ में, और उसके बाद किस में टूटता है, OH किस में टूटता है, माइनस में टूटता है। जल को जब इसको हम लोग जल को तोड़ते हैं ना तो H+ और OH माइनस में क्या होगा आपका, ये डिवाइड होगा। तो यहाँ से देखिए इसको जब हम लोग बोलते हैं ये हाइड्रोजन आयन है, और ये आयन है लेकिन किसका है, ये हाइड्रोक्सिल आयन है। ठीक है, ये H+ बताता है हाइड्रोजन आयन को, और OH बताता है किसको, हाइड्रोक्सिल आयन को। जब अगर ऐसे इसी को हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, है ना। एक चीज़ मेरी बात सुनो, एक चीज़ हम लोग जब बोलते हैं हाइड्रोजन आयन की क्या, सांद्रता का जब इस्तेमाल हम लोग बोल देते हैं सांद्रता, ठीक है। जब आपसे बोलेगा कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ना, तो इसका मतलब होगा कि हाइड्रोजन ए है, आयन हो गया H+, और जब उसकी सांद्रता की बात किया जाता है तो उसको इस तरह से महिला कोष्ठक के अंदर डाल देते हैं। मैथ के अकॉर्डिंग महिला कोष्ठक हो गया, लेकिन केमिस्ट्री में आएंगे तो ये लग जाने का मतलब हो गया कि ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो गई। अब उसी तरह हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता अगर बात किया जाए तो ये हाइड्रोक्सिल आयन हो गया, उसके ऊपर OH- है, और उसके महिला कोष्ठक के अंदर डाल दिया। मैथ के अकॉर्डिंग महिला कोष्ठक के अगर अंदर डाल दिया आपने, तो वो हो जाता है आपका कौन सा, हाइड्रोक्सिल आयन। तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन की क्या, सांद्रता। तो यानी जल एक होगा तो उसमें दो चीज़ हम लोग लेते हैं, एक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता चेक किया जाता है, और एक हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता चेक किया जाता है। समझ आ रहा है। जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता दो चीज़ चेक किया जाता है। अगर देखिए, अगर जैसे आपका जल आपका अगर न्यूट्रल होता है, अगर जल कैसा है, अगर उदासीन होता है, तो अगर जल उदासीन होता है ना तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है 10⁻⁷। अगर हाइड्रोक्सिल की बात किया जाए तो हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता भी दोनों होती है 10⁻⁷ होती है। दोनों बराबर होते हैं। कब, जब जल आपका उदासीन होता है तब। अगर जल न्यूट्रल होता है तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता दोनों का मान बराबर होता है। वो भी मान कितना बराबर होता है, 10⁻⁷ उसका भी होता है, 10⁻⁷ उसका भी होता है। ठीक है, तो यही होता है। देखिए यहीं से निकलता है फार्मूला, जल के आयनिक गुणनफल का फार्मूला बताओ। तो आपसे जल का जब आयनिक गुणनफल का फार्मूला पूछा जाता है तो पहले मैं आपको बता दूं कि जल के आयनिक गुणनफल को दिखाते हैं KW से। जल के आयनिक गुणनफल को हम लोग दिखाते हैं किससे, KW से। W फॉर क्या हो गया, वाटर हो गया, और K फॉर क्या है, एक नियतांक है। तो कहीं पे आपकी किताब में अगर KW नज़र आएगा तो समझ देना कि ये जल के आयनिक गुणनफल का सांकेतिक रूप है। ठीक है, तो और इसका फार्मूला मैं परिभाषा तो नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, या फिर परिभाषा भी बता देता हूँ, टेंशन मत लेना। तो जल के आयनिक गुणनफल को फार्मूला अगर बताना होगा तो आप ऐसे बताएंगे, H+, जल में क्या क्या है, हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन है, गुणे OH क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो H+ गुणे OH-, ठीक है। तो H+ की वैल्यू अगर डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁷, फिर बीच में गुणा 2, और OH की भी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻7। क्लियर। तो जब या तो R करके जब इसको आप डील करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा H+ और गुणे क्या, OH क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसको हल करोगे तो आधार सेम हो गया, आधार सेम हो गया तो पावर जुड़ जाएगा, और 10 के पावर हो जाएगा माइनस कितना, 14। कितना हो जाएगा, 10 के पावर हो जाएगा -14। तो यही होता है जल के आयनिक गुणनफल का फार्मूला होता है। कोई आपसे पूछेगा कि जल के आयनिक गुणनफल का फार्मूला बताओ तो यही बताते हैं, H+ गुणे OH-, ठीक है। ये गुणे ये होता है किसका, 10 के पावर माइनस कितना, 14। ये है महिला कोष्ठक है, ये 10 के पावर कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। तो जल के आयनिक गुणनफल में क्या है, दो चीज़ है, एक हाइड्रोजन आयन है और एक हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता है और एक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है। ठीक है, तो एक फार्मूला ये भी आपको रखना पड़ेगा। ये हेडिंग डाल के जल का आयनिक गुणनफल हेडिंग डालिएगा, ठीक है, कि गुणनफल, उसके बाद ये फार्मूला डाल लीजिएगा, H+ गुणे OH- की सांद्रता बराबर कितना, 10 के पावर -14। ये किसके लिए बताया जा रहा है, ये आपको बताया जा रहा है कि pH पे जो आधारित सवालें होते हैं उसको कैसे डील करेंगे। इतना हो गया, तो 4 फार्मूला उधर और 1 फार्मूला इधर, टोटल हो गए कितने, 5 फार्मूले हो गए। और आपको 1-2 फार्मूले और जानना है, किस पे, pH मान वाला फार्मूला जानना है, उसके बाद सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए बाद हम लोग क्या करते हैं, अब फार्मूला लिख लेते हैं, किस पे, pH मान का फार्मूला, सूत्र, ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग pH फार्मूला या फिर pH सूत्र। ये आपको टीचर बताए होंगे
कि pH सूत्र क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, मैं भी बताता हूँ। देखिए जो pH का फार्मूला क्या, इसका 3 फार्मूले होते हैं। पहला अगर फार्मूला बात किया जाए तो आपको बताया गया होगा, अगर मैं pH की बात किया जाए तो pH बराबर यहाँ पे लिखा होगा माइनस और उसके बाद log LOG और उसके बाद ये है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। पहला फार्मूला pH का, pH बराबर माइनस log और H प्लस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, तो पता हो गया। या तो फिर इसी का दूसरा रूप होता है R करके, सारे के सारे फार्मूले एक ही है, ठीक है। अगर दूसरा का रूप की बात किया जाए तो आपको बताया होगा टीचर pH LOG log 1/H प्लस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये वही फार्मूला है। सारे के सारे फार्मूले क्या है, एक ही फार्मूले। और R करके या तो टीचर आपको ऐसे बताया होगा, एक फार्मूला और बताया होगा क्या, H प्लस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10 के पावर माइनस pH, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले हैं, कितने सूत्र हैं, ये 3 के 3 क्या हैं, आपके फार्मूले हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपके लिए। pH का अगर सवाल हैंडल करना है तो ये सारे के सारे फार्मूले आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं फिर से फार्मूले को बता देता हूँ। देखिए pH के 3 सूत्र होते हैं। pH बराबर होता है कितना, माइनस log हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। pH का दूसरा का फार्मूला R करके लिखा हूँ, सारे के सारे फार्मूले एक ही है। आप कहोगे कैसे एक ही है, देखो ये मैथ के रूल से हल करोगे तो ये सारे के सारे फार्मूले आपको मिल जाएंगे। लॉगरिथम वाले रूल से हल करोगे तो मैं हल नहीं कर रहा हूँ, बस आपको ये फार्मूले याद कर लो, ठीक है। तो ये pH बराबर हो जाएगा, दूसरा का फार्मूला होता है इसका log 1/H प्लस और तीसरा का R करके एक ही फार्मूला है। या फिर H प्लस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10 के पावर माइनस pH। तो अब देखिए, अब लगाएंगे क्या तीनों फार्मूला। देखिए ये तीनों सारे के सारे फार्मूले में क्या क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है, एक log है, ज़्यादा नहीं है कुछ, एक log है, एक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है और एक आपका क्या है, pH है। ये 3 चीज़ है इस वाले फार्मूले में और कुछ है नहीं, ठीक है। तो ऊपर के दोनों फार्मूले कब लगाएंगे आप, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जब अगर सवाल में अगर log दिया रहेगा, log 2, log 3, log 4, log का मान दिया रहेगा तो इस वाले दोनों में से कोई फार्मूला लगा लेना, दोनों में से कोई लगा लेना। और अगर आप इसको लगाएंगे तो बेस्ट होगा आपके लिए, आंसर थोड़ा जल्दी मिल जाता है, समय आपका बच जाएगा। और अगर बात किया जाए ये कब लगाएंगे, जो लास्ट वाला फार्मूला है, इस वाले फार्मूले में आप केयर कर रहे हैं, इसमें log नहीं है, log ख़त्म हो गया है। इस वाले फार्मूले में log नहीं है, केवल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है H प्लस और केवल हाइड्रोक्सिल और उसके बाद pH है, तो ही डेटा ही है, H प्लस है और pH है, ठीक है। तो इसको तब लगाएंगे जब H प्लस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया रहेगा। और या देखिए 2-3 चीज़ है ना, इसमें 2 ही चीज़ है, H प्लस है, एक pH है। तो इनमें से एक पूछेगा, एक दिया रहेगा। अगर pH मान पूछेगा तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देगा, या फिर अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे देगा तो आपसे pH मान पूछेगा, ठीक है। तो इसको तब लगाइएगा जब log की बात नहीं रहेगा सवाल में। देखना log तो नहीं दिया है, जब log नहीं दिया रहेगा और pH मान पूछेगा तो इसको लगा लेना। जब log दिया रहेगा ना सवाल में, देखना क्वेश्चन में दिया रहेगा log 2 बराबर इतना, log 3 बराबर इतना, तो जब log दिया रहेगा तो फिर तब ये वाला, इनमें से दोनों में से कोई एक लगा लेना। और बेसिकली अगर इसको लगाएंगे तो आंसर आपका थोड़ा जल्दी आता है। और ठीक है, तो ये इतने फार्मूले आपको 3 ठो ये फार्मूले याद रखना है। और तीनों का डिफरेंस मैं बता दिया कि जब log दिया रहेगा तो इसको लगाना, जब log की बात नहीं होगा तो इस पर लगा लेना, ठीक है। तो इतने से आपका pH के सारे सवाल आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में अगर मैं बात किया जाए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पे आधारित log पे कैसे सवाल को डील किया जाता है। पहले आपको फार्मूले सब बता दिया, ठीक है। कितने फार्मूले बताया, 4 ठो log का बताया और एक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता वाले पे बताया था। और जल के आयनिक गुणनफल पे H प्लस गुणे OH माइनस की सांद्रता बराबर 10 के पावर माइनस 14। और उसके बाद ये pH का फार्मूला बताया, ठीक है। इतने फार्मूले लिख लेना और एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा, देख लेना पूरा एकदम पूरा 100% बता दूंगा सब। इसी पे सारे के सारे सवाल लग जाएंगे आपके, ठीक। तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं, सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक का मुझे ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा।